जय हिंद गाइस, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो गए। आज हमारा कौन सा है? डे नंबर 20। और एक और बात, कल हमारे 21 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। और भाई तुमने सुना है 21 डेज़ चैलेंज कि कुछ भी चीज़ अगर हम 21 दिन तक करते हैं तो हमें क्या बन जाती है? हमारी हैबिट बन जाती है। और आपकी भी क्या बन चुकी है? अब हैबिट बन चुका है। आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप हर रोज़ 10 वर्ड क्या करोगे? 10 वर्ड्स पढ़ोगे और हर रोज़ अपने कन्वर्सेशन में उनको यूज़ करोगे। तो हम आज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है अ सीवियर फ्लड, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग अराइविंग एट वंस। क्या मतलब? कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी या किसी चीज़ का अचानक से आ जाना। जैसे क्या है, ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना, कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और उस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ पे आ गया है। कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाना, सीवियर फ्लड, बहुत ज़्यादा पानी आ जाना। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग, कि समथिंग क्या है? समथिंग कुछ भी हो सकता है, पानी ही नहीं बल्कि पानी के अलावा कुछ भी। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ एक जगह आ जाना, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूज। सेंटेंस हो जाएगा द ऑफिस रिसीव्ड अ डिलीज ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर द जॉब अनाउंसमेंट। कि भाई ऑफिस ने जैसे ही जॉब अनाउंसमेंट दी, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जॉब एप्लीकेशंस के क्या हो गया? पहाड़ बन गए। सारे जॉब एप्लीकेशंस इकट्ठा हो गए। समझ गए? सिनोनिम हो जाते हैं। पहला होता है फ्लड, फ्लड तो समझते हो गए, बाढ़। देन होता है ओवरफ्लो होना, ओवरफ्लो मतलब उफान आ जाना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। समझ गए? उफान आ जाना। देन होता है हमारा टोरेंट। टोरेंट क्या होता है? तेज बहाव। टोरेंट जैसे कि हमारी टोरेंट की साइट्स होती हैं भाई, पायरेसी वाली साइट्स होती हैं जहाँ से हम मूवीज़ डाउनलोड करते हैं। ठीक है, टोरेंट की ही साइट होती हैं। टोरेंट मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा तेज बहाव या बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होना एक ही जगह। हमें टोरेंट पे क्या मिलता है? टोरेंट पे हमें सब कुछ ही मिल जाता है। तो टोरेंट क्या है? एक सब कुछ, सब चीज़ों का एक इकट्ठा भंवर है एक। समझ गए? देन होता है इनोडेशन। आप जियोग्राफी, जिसने जियोग्राफी पढ़ी है ना, उसको पता होगा इनोडेशन का मतलब। इनोडेशन का मतलब होता है जल भराव। जल भराव, जल भराव मतलब कैसे? कि भाई इनोडेशन होता है जब पानी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, पानी के अंदर कोई पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं और पानी के साथ कहीं ना कहीं क्या होते रहते हैं? इकट्ठे होते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं जल भराव। ठीक है। आउटपोरिंग, आउटपोरिंग होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आना। आउटपोरिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आना। देन होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम होता है ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है भाई? सूखा। स्कारसिटी, स्कारसिटी कमी। शॉर्टेज होना, शॉर्टेज मतलब भाई कमी हो जाना, अभाव हो जाना, कमी हो जाना किसी चीज़ की। समझ गए? देन होता है हमारा ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में। लैक, लैक क्या होता है भाई? लैक होती है कमी। देन हमारा सेकंड वर्ड हो जाता है डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है भाई पागल बंदा। ठीक है, जो क्या होता है? मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मेनिया भी कहते हैं उसको। ठीक है, मेनियक, मेनियक भी कहते हैं। ठीक है, मैनियक या मेनियक। समझ गए? मेनियक क्या बंदा होता है? मेनियक बंदा होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बंदा होता है। ठीक है, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? ठीक है, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि भाई मेनियक क्या होता है? मेनियक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। जिसको साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना, थोड़ी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। क्या होता है बाइपोलर? बाइपोलर डिसऑर्डर, कि वो जो बंदा होता है वो क्या होता है? उसके एक सीसो के ऊपर, जैसे ये मान लो सीसो होता है, स्विंग हम इसको कहते हैं, इसके ऊपर बैठा होता है। कि कभी तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम्स में होती हैं। एक्सट्रीम्स में मतलब ये नहीं कि यार थोड़ी सी खुशी हुई है और थोड़ी सी उदासी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में होती है। वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा सैड। सैड मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड। और एनर्जाइज मतलब कि इतना कि भाई पहाड़ से ज़्यादा, पैराशूट लेके पहाड़ से ही कूद जाए, इतना ज़्यादा। ठीक है, तो वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो डिमेंटेड कौन होता है? डिमेंटेड वही बंदा होता है भाई। डिमेंटेड मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब्ड बंदा, बिहेविंग इन अ क्रेजी और इरेशनल वे। मेनियक, कि बंदा, बंदे को इतना ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, इतना ज़्यादा मतलब मेंटल डिसऑर्डर टाइप हो जाता है, वो क्या बन जाता है? डिमेंटेड बन जाता है, पागल बन जाता है। सेंटेंस हो जाता है द विलन हैड अ डिमेंटेड लाफ दैट फ्राइटेंड एवरीवन। कि भाई जो विलन था ना, उसकी लाइफ कैसी थी? उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पागलपंती वाली लाइफ थी। ठीक है, क्या लाफ थी उसकी? बहुत ही ज़्यादा पागलपंती वाली लाफ। तो उससे क्या हो गया? सारे लोग डर गए। सिनोनिम हो जाता है इसका इंसेन। इंसेन मतलब कि भाई पागल बंदा। मैड, मैड भी मानसिक रूप पे जो पागल होता है या असंतुलित। डीरेंज्ड, क्या होता है? डीरेंज्ड। डीरेंज्ड मतलब होता है विक, क्या होता है? विक्षिप्त। विक्षिप्त, विक्षिप्त मतलब कि भाई थोड़ा पागल। डीरेंज्ड, कि भाई बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये डीरेंज्ड है, अलग है, पागल सा है।
अनहिंज्ड, अनहिंज्ड मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, ठीक है। अनहिंज्ड कि भाई कुछ भी हो जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका इतना दिमाग पागल हो चुका है कि भाई कुछ भी हो जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनहिंज्ड है, अनहिंज्ड, ठीक है। साइकेटिक या साइकोटिक, साइकोटिक होता है भाई बहुत ही ज़्यादा गंभीर मानसिक रोगी, साइकोटिक गंभीर मानसिक रोगी। और एक होता है मेनियक, ठीक है। मेनियक बोलते हैं ना कि मेनियक है तू, तो मेनियक का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पागलपन हो। एंटोनिम हो जाएंगे सेन, सेन कौन होता है भाई, मानसिक तौर पर मानसिक तौर पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, हेल्दी है। रेशनल है, रेशनल मतलब बहुत ही अच्छे तौर तरीके से है, ठीक है। तर्क, तर्क क्या होते हैं भाई, फैक्ट्स, फैक्ट्स के साथ प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। बैलेंस्ड है, बैलेंस मतलब संतुलित है। फिर होता है स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थिर है भाई, उसका दिमाग ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमता, अच्छी तरह रहता है, बीच में रहता है। नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सामान्य है, सामान्य मतलब हर बंदे की तरह। देन हमारा वर्ड हो जाता है डिप्लीट, क्या हो जाता है डिप्लीट, डिप्लीट मतलब टू रिड्यूस ग्रेटली इन नंबर और क्वांटिटी, कि भाई नंबर और क्वांटिटी में किसी चीज़ को कम कर देना, उसको कहते हैं डिप्लीट हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाना। सेंटेंस हो जाएगा ओवर फिशिंग कैन डिप्लीट मैरीन रिसोर्सेज, ओवर फिशिंग कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग करने से क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाती है मेरीन रिसोर्सेज, कि पानी में जो रिसोर्सेज होते हैं ना, पानी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सिनोनिम हो जाते हैं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब भाई खत्म कर देना, ठीक है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, खत्म हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, कम करना मतलब कि कमी कर देना। डिमिनिश, डिमिनिश धीरे धीरे गायब हो जाना, डिमिनिश हो जाना, घट जाना, ठीक है, कंज्यूम कर देना, खर्च कर देना। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंक्रीज, बढ़ना, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश वापस वापस आ जाना, दोबारा भरना। रिस्टोर हो जाना, वापस आना, रिस्टोर वापस किसी चीज़ में वापस आ जाना, बुश हो जाना, तेजी हो जाना, ठीक है। और ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है वृद्धि करना, वृद्धि मतलब भाई इंप्रूव करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है डीप्लोर, डीप्लोर का मतलब होता है टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव और फील सोरो अबाउट समथिंग, भाई किसी चीज़ को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नकारते हैं, और किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम दुख जताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीप्लोर, ठीक है। और अच्छी बिल्कुल ही आम भाषा में बोलूं तो निंदा करना, क्या होता है, निंदा करना, ठीक है, निंदा करना, निंदा करना या दुख मनाना, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोर। सेंटेंस हो जाएगा मैनी पीपल डिप्लोर्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस, कि काफ़ी लोगों ने निंदा करी या फिर दुख मनाया जो एक्ट ऑफ वायलेंस हो रहा था। जैसे हमारा यूएसए और ईरान की वॉर नहीं चल रही, ठीक है, यूएसए और ईरान की वॉर चल रही है, तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लोर कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सिनोनिम हो जाएंगे कंडेम करना, कंडेम मतलब निंदा करना, ठीक है। डिसअप्रूव, असहमति जताना, डिसअप्रूव करना, असहमति जताना। लेमेंट, लेमेंट मतलब दुख मनाना, लेमेंट कौन होता है, लेमेंट मतलब दुख मनाना। रिग्रेट करना, पछताना, कि लोग क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट एग्जैक्ट तो नहीं होएगा पर ये भी क्या होता है, दुख बनाते हैं, रिग्रेट करते हैं। डिनाउंस करना, खुलकर विरोध करना, डिनाउंस मतलब खुलकर विरोध करना। अप्रूव, अप्रूव हामी भर देना, ठीक है, समर्थन देना, किसी चीज़ को हम बोलते हैं अप्रूव कर दिया मतलब हामी भर दी। प्रेज करना, तारीफ करना, भाई प्रेज क्या होता है, प्रेज होता है तारीफ करते हैं, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। एडमायर करते हैं, एडमायर भी क्या है, प्रेज का ही दूसरा भाई है। प्रशंसा करना, सपोर्ट करना, भाई समर्थन देना, समर्थन देना। कमांड या कमेंड करना, कमेंड का होता है भाई, कमेंडेबल जॉब क्या होती है, कमेंडेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा सराहनीय जॉब, ठीक है। या फिर कमेंड करना, कमेंड मतलब सराहना करना, सराहना करना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या करना, तारीफ करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है डेरिसन, ठीक है, डेरिशन क्या होता है, डेरिसन, डेरिशन होता है रिडिक्यूल और मॉकरी, कि किसी को क्या करना, रिडिक्यूल करना, मॉकरी करना। ट्रीटिंग समवन विद कंटेम्प्ट, क्या मतलब कि भाई रिडिक्यूल क्या होता है, रिडिक्यूल होता है मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। रिडिक्यूल क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना, मॉकरी करना, किसी का मजाक उड़ाना। सेंटेंस हो जाएगा हिज आइडिया वाज मेट विद डेरिसन फ्रॉम हिज क्लासमेट, कि भाई जो उसका आइडिया था उसने उसको क्या दिया, डेरिसन मिला उसको, क्लासमेट की तरफ से बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हो गई, समझ गए। सिनोनिम हो जाता है मॉकरी करना मतलब मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना उपहास, ठीक है, उपहास, उपहास क्या होता है भाई, बेइज्जती। स्क्रोन करना, स्क्रोन करना मतलब तिरस्कार करना, तिरस्कार क्या होता है भाई, तिरस्कार कर देना, तिरस्कार मतलब कि भाई अपने से अलग कर देना, स्कॉन कर देना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घृणा, घृणा समझते हो कि भाई ये कैसा सा बंदा है, किसी को गंदी नज़र से हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं घृणा करते हैं, किसी से चिढ़ते हैं जब हम तो उसको घृणा कहते हैं। स्नीर, स्नीर होता है ताना मारना, स्नीर का मतलब क्या होता है, ताना मारना, टॉन्ट मारना,
ठीक है, स्नीर करना। एंटोनिम हो जाता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है भाई? सम्मान देना। क्या होता है? सम्मान देना। एडमायरेशन करना। एडमायरेशन होती है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब एडमायर करना। जहाँ ये भी कर रहे हैं ना, प्रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एडमायरेशन, प्रेज, तारीफ। एस्टीम। एस्टीम क्या होता है भाई? आदर होता है। एस्टीम होता है आदर। आदर क्या होता है भाई? अपने खुद की एक रिस्पेक्ट, उसको हम बोलते हैं आदर। अप्रूवल। अप्रूवल होता है भाई स्वीकृति। स्वीकृति इतना टफ वर्ड नहीं है। अप्रूवल मतलब कि हामी। ठीक है, किसी को हाँ बोल देना। किसी को हाँ बोल देना, उसको हम बोलते हैं अप्रूव कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है डिस्क्रेट। क्या है? डेसिक्रेट। क्या है? डेसेक्रेट। डेसेक्रेट। डेसेक्रेट मतलब क्या होता है भाई? टू ट्रीट अ सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड क्या होता है भाई? पवित्र। पवित्र। सेक्रेड प्लेस मतलब पवित्र प्लेस। कि किसी सेक्रेड प्लेस को और थिंग विद टू ट्रीट सेक्रेड प्लेस और थिंग विद डिसरिस्पेक्ट। क्या करते हैं भाई? जो सेक्रेड प्लेस होती है या फिर कोई ऐसी जगह जिसको हम पवित्र मानते हैं, उसको हम क्या करें? डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिक्रेट करना। सेंटेंस हो जाएगा द वेंडल्स। द वेंडाल्स डेसिक्रेटेड द एशियंट टेम्पल। जो वेंडाल्स थे उन्होंने क्या कर दिया भाई? जो पुराने पुराने मंदिर थे उनको डेसिक्रेट कर दिया, उनका अपमान कर दिया। ठीक है, डेसिक्रेट मतलब उनका अपमान कर देना किसी पवित्र जगह का। सिनोनिम हो जाते हैं प्रोफेन। प्रोफेन हमने पढ़ा था ना, प्रोफेन। प्रोफेन कि भाई पवित्रता, अपवित्र करना। कि भाई प्रोफेन कर देते हैं किसी पवित्र जगह को, अपवित्र कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेन। वायलेट कर देना, पवित्रता तोड़ना। डिफाइल कर देना। डिफाइल थोड़ा हो जाता है भाई गंदा कर देना। डिफाइल मतलब, ठीक है, कि किसी की अच्छाई को बर्बाद कर देना, उसको हम बोलते हैं डिफाइल। ठीक है, किसी की पवित्रता को क्या कहते हैं? निखार नहीं, इसकी पवित्रता को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हम बोलते हैं डिफाइल कर देना। ठीक है, डिसऑनर कर देना। डिसऑनर कर देना। डिसऑनर मतलब अपमान जनित कर देना। पॉल्यूट। पॉल्यूट मतलब दूषित कर देना, दूषित या कंटेमिनेट। ठीक है, कंटेमिनेट, कंटेमिनेट कर देना। एंटोनिम हो जाता है ऑनर। ऑनर क्या होता है भाई? सम्मान देना। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी सम्मान देना, आदर करना। क्या कहते हैं? स्कैंटिफाई करना। स्कैंटिफाई मतलब पवित्र बनाना। स्कैंटिफाई, स्कैंटिफाई नहीं है, सॉरी, ये सेंसिटिफाई। सेंसिटिफाई। सेंसिटिफाई मतलब, नहीं, ये क्या है? सैंक्टिफाई है, सॉरी सॉरी सॉरी, सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई क्या होता है? पवित्र बनाना। सैंक्टिफाई होता है पवित्र बनाना, रिवर्स। ठीक है, या रिवर्स नहीं, रिवर। रिवेर। रिवेर होता है भाई गहरी श्रद्धा रखना। रिवेर का मतलब क्या होता है? गहरी श्रद्धा रखना। वेनरेट। वेनरेट मतलब पूज्य मानना, पूज्य मानना। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है, ये हमारा वर्ड है डेसिकेटेड। क्या है? डेसिकेटेड। डेसिकेटेड मतलब एक्सट्रीमली ड्राई। क्या है? एक्सट्रीमली ड्राई, लैकिंग मॉइस्चर। कि भाई बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं डेसिकेटेड। डेसिकेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर से कम है। सेंटेंस हो जाएगा द डेजर्ट वाज फिल्ड विद डेसिकेटेड प्लांट्स। जो डेजर्ट था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्लांट्स थे जो बिल्कुल ही ड्राई थे। बिल्कुल ही क्या थे? ड्राई थे। सिनोनिम हो जाएंगे ड्राई, सूखा। पर्च्ड। क्या होता है? पर्च्ड। पर्च्ड क्या होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा सूखा। पर्च्ड मतलब बहुत ज़्यादा सूखा। डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी वाला। डिहाइड्रेटेड पानी की कमी। एरिड। एरिड का होता है? एरिड होता है भाई सूखा और बंजर। विदर्ड। क्या होता है? विदर्ड। विदर्ड मतलब, विदर्ड मतलब होता है भाई मुरझाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ, उसको बोलते हैं विदर्ड। एंटोनिम हो जाते हैं मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब नमी वाला, थोड़ा थोड़ा नमी वाला। वेट। वेट होता है गीला। डैम्प। डैम्प भी हमने कल ही पढ़ा था, क्या होता है? हल्का सा गीला। हल्का सा गीला होता है डैम्प। हाइड्रेटेड जिसमें पानी की भरपूर मात्रा हो। फ्रेश। फ्रेश कौन होता है? बिल्कुल ही ताज़ा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्पिकेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल आपने क्या सुना होगा? डेस्पिकेबल आपने, भाई मूवी आती है डेस्पिकेबल मी, ठीक है, डेस्पिकेबल मी की मूवी है। ठीक है, इसके 1 2 3 4 जो मिनियंस होते हैं ना, मिनियंस, ठीक है, मिनियंस जो होते हैं वो डेस्पिकेबल में है। तो मतलब होता क्या है भाई डेस्पिकेबल? डेस्पिकेबल में होता है डिजर्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट। कि भाई डेस्पिकेबल का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा हेट्रेड और कंटेम्प्ट मिलना, कि पूरी तरह से क्या करना? हेट करना किसी को, समझ गए? या फिर ऐसे समझ सकते हो घिनौना हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो, जिसको हर कोई क्या कर रहा है? हेट कर रहा है। सेंटेंस हो जाएगा चीटिंग इनोसेंट पीपल इज अ डेस्पिकेबल एक्ट। कि भाई जो भी लोग
इनोसेंट लोगों को क्या करते हैं, उन धोखा देते हैं या फिर उनके साथ चोरी चकारी करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेस्पिकेबल क्राइम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घिनौना क्राइम है। सिनोनिम हो जाएंगे हर्टफुल, सॉरी हेटफुल। हेटफुल होता है नफरत के लायक। कौन है हेटफुल? होता है नफरत के लायक। वाइल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये आपके कहाँ पे आ सकता है, ये क्या कहते हैं, आपके एंटोनिम सिनोनिम जब पेपर आएगा ना वन वर्ड आंसर में, उसमें आ सकता है वाइल। वाइल होता है बहुत ही ज़्यादा घिनौना। लोथसम, लोथसम मतलब घृणा वाला, नफरत पैदा करने वाला। लोथसम कौन है? लोथ करना किसी को। लोथ करना मतलब क्या होता है भाई? लोथ मतलब घृणा करना, नफरत करना। लोथसम घृणा पैदा करने वाला, नफरत पैदा करने वाला। कंटेम्पिटेबल, कंटेम्पिटेबल होता है, ठीक है, तिरस्कार के लायक। तिरस्कार कौन होता है भाई? तिरस्कार मतलब अपने से दूर कर देना, हटा देना, तिरस्कार कर देना। फिर होता है डेस्टेटेबल, डेस्टिटेबल, ठीक है, डेस्टेस्टेबल, सॉरी डिटेस्टेबल, सॉरी डिटेस्टेबल, बहुत ही ज़्यादा बुरा। एंटोनिम हो जाएंगे एडमायरेबल। एडमायरेबल प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा करते हैं हम उसको, उसको। नोबल, उदार, ऑनरेबल, ठीक है, सम्मानित। रिस्पेक्टेबल, इज्जतजार। वर्चुअस है, कौन है? वर्चुअस। वर्चुअस कौन होता है? वर्चुअस होता है बहुत ही सदाचारी बंदा। नेक्स्ट हमारा होता है डेस्पोडेंट। डेस्पोंडेंट कौन होता है? डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट होता है फीलिंग वेरी अनहैप्पी, होपलेस और डिस्करेज। जब बहुत ही ज़्यादा निराशजनक रहते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हैं, अपसेट रहते हैं, ठीक है, अपसेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, होपलेस की कोई भी भाई क्या नहीं होती, हमारे होप ही नहीं होती। डिस्करेज रहते हैं। डिस्करेज कौन होता है? डिस्करेज होता है भाई जिसको कोई भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, वो कौन होता है भाई? डेस्पोडेंट। डेस्पोंडेंट मतलब निराशाजनक, बहुत ही ज़्यादा निराशा और हताश बंदा। सेंटेंस हो जाएगा ही बिकेम डेस्पोडेंट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। भाई बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, हताश हो गया था अपने से, जब उसने अपना ये जो एग्ज़ाम है वो फेल किया। सिनोनिम हो जाते हैं डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब उदास, होपलेस, निराश बंदा जिसकी कोई होप ही नहीं होती। डिस्करेज, डिस्करेज मतलब हौसला टूटा हुआ। डिस्करेज मतलब करेज होता है भाई हौसला, जिसका हौसला ही टूट जाता है उसको बोलते हैं डिस्करेज। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासी से भरा। ग्लूमी कौन होता है? उदासी से भरा, ठीक है, उदासी से भरा। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड अपने अब भी देखा था ऊपर कि कौन होता है? दुखी। एंटोनिम हो जाते हैं होपफुल। होपफुल कौन होता है भाई? जिसके बाद आशा होती है। आशा कौन होती है भाई? आशा मेरी दोस्त है, वो नहीं। आशा मतलब कि जिसके पास उम्मीदें होती हैं। ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा अच्छा सोचने वाला बंदा, सकारात्मक सोच वाला। चीयरफुल, चीयरफुल कौन होता है भाई? खुशमिजाज बंदा। कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास वाला बंदा। एनकरेज, एनकरेज कौन होता है भाई? उत्साहित। कौन होता है? उत्साहित बंदा। लास्ट हमारा वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है टू डिसलाइक समवन और समथिंग इंटेंसली, ठीक है, जैसे हमने ये देख रखा है डिटेस्ट, 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 हमने पीछे भी कर रखे हैं डिटेस्ट, ये रहा। डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल कौन है? बुरा बंदा। तो यहाँ पे डिटेस्ट का मतलब क्या है? तो डिसलाइक समवन और समथिंग इंटेंसली। ये भाई किसी को बहुत ही ज़्यादा क्या करना? डिसलाइक करना। डिसलाइक मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल ही उसको पसंद ना करना, उसको हम बोलते हैं डिटेस्ट। किसी भी चीज़ को हो सकता है या फिर किसी भी पर्सन को हो सकता है। सेंटेंस, आई डिटेस्ट डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, कि भाई मैं डिसऑनेस्टी को क्या करता हूँ, हर किसी भी फॉर्म में डिसऑनेस्टी हो मैं उसको क्या करता हूँ? बहुत ही ज़्यादा निंदा करता हूँ, बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। सिनोनिम हो जाते हैं उसके हेट। हेट मतलब नफरत करना, लोथ करना। लोथ क्या भाई? अभी पीछे पड़ा था, नफरत करना, बहुत ज़्यादा नफरत करना, लोथ करना। डिस्पाइस करना, डिस्पाइस क्या होता है भाई? घृणा करना। अभोर, बहुत ही भाई तगड़ा वर्ड है, अभोर करना। काफ़ी टाइम के बाद हमने क्या आया? अभोर वर्ड आया। अभोर का मतलब होता है भाई नफरत करना, अभोर करना भाई नफरत करना, सख्त विरोध करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का सख्त विरोध करना। डिसलाइक करना, पसंद ना करना। डिसलाइक मतलब पसंद ना करना। एंटोनिम हो जाएंगे लव। लव क्या होता है भाई? प्यार करना, लाइक करना, पसंद करना। एडमायर करना, एडमायर क्या होता है भाई? प्रशंसा करना। चेरिश करना, किसी को संभाल कर रखना, बहुत ही प्यार से रखना, मानना या फिर संभाल कर रखना अपने पास। अडोर करना, अडोर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 10 वर्ड आज के कंप्लीट, ठीक है। और हम कल करेंगे फिर से 10 वर्ड, और कल हमारे 21 वर्ड 21 दिन पूरे हो जाएंगे, और हम क्या बना देंगे इसको? अपनी एक हैबिट बना देंगे। तो यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे लेता हूँ बाय बाय, अपना मतलब कि भाई अलविदा लेता हूँ आज के लिए, कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। हम कर रहे हैं 3 वर्ड अपने साथ जो कि हम क्या करते हैं कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं अपनी, तो आपको भी करनी है। तो भाई मैं यहाँ पे लेता हूँ अलविदा, आज मेरे को थोड़ा काम है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, और भाई जय हिंद, जय भारत।
और मिलते हैं हम कल। बाय बाय।